हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू टैरोट विद एम ऑफिशियल। अगर आप यहाँ पे आए हैं तो ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है। यूनिवर्स आपके लिए एक स्पेशल मैसेज लेकर आया है और इस वीडियो में कोई हैशटैग यूज़ नहीं हुआ है, तो ये पहुँचेगा उसी तक जिसके लिए ये चीज़ें बनी हैं। तो आज पिक का कार्ड रीडिंग है, पाइल सिलेक्शन के अकॉर्डिंग रीडिंग करेंगे कि जून मंथ आपकी लव लाइफ और करियर के लिए कैसा रहने वाला है। तो आपके पास दो ऑप्शन है, डेक 1 डेक 2। तो आप नंबर 1 नंबर 2 से भी चूज़ कर सकते हैं, नहीं तो डेक के कलर से या जो भी आपको डेक पसंद आ रहा है टैरो डेक, वह आप उसके अकॉर्डिंग चूज़ कर लीजिए। आप इंट्यूटिवली भी पिक कर सकते हैं, नहीं तो आप नंबर 1 नंबर 2 के अकॉर्डिंग जाइए। गहरी सांस लीजिए, चीज़ों को फोकस के साथ कार्ड्स को देखिए और सिलेक्ट करिए। आई होप आपने सेलेक्ट कर लिया होगा। हम नंबर 1 से शुरू करते हैं। पहले देखते हैं आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, ओवरऑल आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। मेरे कलेक्टिव व्यू जिन्होंने नंबर 1 चूज़ किया है और इस डेक को चूज़ करके आए हैं, उनकी ओवरऑल लाइफ में क्या चल रहा है यूनिवर्स बताइए। लवर्स, 4 ऑफ वैंड्स, वाओ। द एम्प्रेस, वाओ। इन करियर की ओवरऑल लाइफ में क्या चल रहा है यूनिवर्स। पेज ऑफ पेंटिकल, हाई प्रीस्टेस, 6 ऑफ पेंटिकल। बैक ऑफ द डेक है किंग ऑफ पेंटिकल। देखिए, अगर आपकी लव लाइफ देखी जाए तो मुझे इतनी ज़्यादा बुरी यहाँ पे नज़र नहीं आ रही है। लव लाइफ में आपके जो हैं ओवरऑल एनर्जी अच्छी चल रही है। आप शादी कमिटमेंट को लेकर सोच रहे हैं जिन्होंने ये पाइल चूज़ की है, और बहुत जल्दी मुझे शादी होती हुई बहुत सारे लोगों की दिखाई दे रही है यहाँ पे। ओवरऑल जो लाइफ में चीज़ें जो मैनिफेस्ट हो रहे हैं, यूनिवर्स आपको जो बताना चाह रहे हैं कि ये बहुत जल्दी यहाँ पे शादी होती दिखाई दे रही है। करियर में आपके क्या चल रहा है, करियर में अभी आपके थोड़ा सा मुझे स्ट्रगलिंग फेस चल रहा है, क्योंकि आप जितनी ग्रोथ चाह रहे हैं उतनी आपको मिल नहीं रही है, आपके अकॉर्डिंग चीज़ें हो नहीं रही हैं। सिचुएशन थोड़ी सी मुझे आपके अकॉर्डिंग चलती यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही है, पर कहीं ना कहीं इक्वल गिव एंड टेक वाली चीज़ें हैं। और किंग ऑफ पेंटिकल आप कोई बड़ी पोजीशन, बड़ी अथॉरिटी चाह रहे हैं, जो कि अभी आपको उसमें थोड़ा वेट लग रहा है, और आप जितनी मेहनत कर रहे हैं उतनी आपको चीज़ें मिल नहीं रही, डिससेटिस्फाइड जिसे बोलते हैं। चलिए देखते हैं कि लव लाइफ में आपके आगे क्या आने वाला है जून मंथ में, और करियर में क्या आने वाला है। जिन्होंने ये डेक चूज़ किया है यूनिवर्स बताइए लव लाइफ में क्या आने वाला है। द टावर, 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, जजमेंट, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड 8 ऑफ पेंटिकल। देखिए, आपकी लव लाइफ में जो चीज़ें हैं ना, थोड़ी सी मुझे यहाँ पे बिना क्लैरिटी मिलती नहीं दिखाई रही है। टावर जो है वो ये बता रहा है कि आप थोड़ी चीज़ों को ना और गहराई से सोचने वाले हैं। एक कोई ऐसा फेस आने वाला है जिसमें आपकी ट्रांसफॉर्मेशन वाली चीज़ें होंगी, और ये सडन से होगा, और आपके लिए वो एक्सपेक्टेड नहीं था कि ऐसे हो सकता है। क्योंकि शादी वाली जो चीज़ें हैं ना, उसके लिए ओब्वियसली ये चीज़ें एक है कि हमें बड़ी गहराई से सोचते हैं। चाहे हम किसी को पहले से भी जानते हो ना, तब भी जब शादी की बात आती है तो हम उसको बड़े दिल दिमाग से सोचते हैं कि यार सारी लाइफ इसके साथ बितानी है, तो हम कैसे सोचें। तो वो वाली चीज़ों में ना थोड़े चेंजेस आ सकते हैं, आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं, या चीज़ें ऐसे एकदम से रुक जाना, जो चीज़ें आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो लव लाइफ में थोड़ी सी चीज़ें जो हैं मुझे जून में शुरू में जो जून का फर्स्ट हाफ होगा उसमें थोड़ा गड़बड़ दिखाई दे रहा है। उसके बाद आप अपनी सेल्फ जर्नी में जाएंगे। 8 ऑफ स्वॉर्ड्स अपने आप में सोचते नज़र आ रहे हैं, थोड़े स्ट्रेस में चीज़ें कैसे होंगी, कैसे शुरू करें, कैसे इसमें से निकलें, वो दिखाई दे रहे हैं। जजमेंट, फिर उसके बाद आपकी जो चीज़ें हैं ना, वो मुझे कहीं ना कहीं बहुत पॉजिटिव वे में जो दिखाई दे रही हैं कि आपकी प्रेयर्स जो हैं वो यूनिवर्स सुन रहे हैं। आप उसके लिए जो भी चीज़ें कर रहे हैं, उसके लिए जो सोच रहे हैं, प्रेयर्स कर रहे हैं, वो आपको बहुत ही अबंडेंट वे में मिलेगा। 8 ऑफ पेंटिकल आपके सब्र का फल जो है ना, इतना ज़्यादा मतलब अच्छा मिलेगा ना, जितने आपने पेशेंस वेट रखे होंगे। और अभी आप थोड़ा सा ना चीज़ों के लिए वेटिंग एनर्जी में भी दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अब डिसीज़न नहीं अभी आपने लिया। ओवरऑल लाइफ में भी जो चीज़ें थी ना, आप सोच रहे थे तो डिसीज़न नहीं ले रहे थे। द वर्ड कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि आपकी लव लाइफ में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है ना, यूनिवर्स के अकॉर्डिंग बहुत पॉजिटिवली आने वाली हैं। ठीक है, तो रेडी रहिए। जून का मंथ आपके लिए एक रोलर कोस्टर की तरह होने वाला है आपकी लव लाइफ को लेकर। अभी देख लेते हैं आपके करियर को लेकर क्या होने वाली हैं चीज़ें। यूनिवर्स बताइए जून का मंथ में फाइल नंबर 1 के करियर में क्या होने वाला है, यूनिवर्स बताइए। क्वीन ऑफ कप्स, 6 ऑफ वैंड्स, वाओ। डेथ,
एक ही कार्ड चाहिए था, पेज ऑफ वैंड्स, द मून, ओके, किंग ऑफ वैंड्स। वाओ, देखो करियर के मामले में अगर देखा जाए तो यहाँ पे भी आपकी जो चीज़ें हैं ना, क्योंकि आपके इमोशन देखो, क्वीन ऑफ कप्स, मतलब कि आप अपने जो इमोशन लव में लगा रहे थे ना, अगर आपकी मेंटली चीज़ें जो हैं सही नहीं है, स्टेबल नहीं है, तो करियर में भी मुझे कुछ चीज़ें जो हैं गड़बड़ वाली नज़र आ रही हैं शुरू के हाफ में। और उसके बाद आपको विक्ट्री सक्सेस मिलने वाली है, ट्रांसफॉर्मेशन फेस आपका कोई चलने वाला है, जिसकी वजह से आप थोड़े से मन से उदास रह सकते हैं। पर बैक ऑफ द डेक ओवरऑल एनर्जी किंग ऑफ वैंड्स है। ओवरऑल आप उस सिचुएशन से बाहर आ ही जाएंगे और चीज़ों को अपने अकॉर्डिंग कर ही लेंगे। जो आप चाह रहे हैं ना, उसके लिए आप लगे रहेंगे, चीज़ों के लिए मेहनत करते रहेंगे और चीज़ें आपके फेवर में होती जाएंगी। मतलब ओवरऑल अगर देखा जाए तो आपका जो लव एरिया और करियर एरिया है ना, वो दोनों कुल मिला के आपके इमोशन पे टिकने वाला है। आपके इमोशन, क्योंकि लव लाइफ में थोड़े रोलर कोस्टर की तरह चल रहे हैं, तो करियर में भी आपका जो दिल दिमाग है, थोड़ा सा एनर्जी आपकी लव लाइफ में जाती है, ज़्यादा दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से करियर पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। पर करियर में भी आप लास्ट में जून के जो चीज़ें हैं वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव वे में अपने तरफ शिफ्ट करते नज़र आ रहे हैं। अभी आपके लिए एंजल, रोमांस एंजल से लव लाइफ के लिए मैसेजेस देख लेते हैं। यूनिवर्स बताइए, क्या मैसेजेस हैं फाइल नंबर 1 के लिए। Getting to know each other as you reveal your innermost selves and each other's you bond deepens। देखिए स्लेव्स, देखिए आपका जो है ना वर्थ वेटिंग फॉर, आपने जो भी, जैसे मैंने पहले बताया था कि आप जो भी चीज़ों के लिए वेट कर रहे हैं उसके लिए फल बड़ा अच्छा मिल रहा है। तो यूनिवर्स ने और एंजल्स ने भी ये कंफर्म कर दिया है कि जो भी आप चीज़ों के लिए वेट कर रहे थे वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से चीज़ें वर्कआउट करेंगी, ठीक है। और लेटिंग गो जो है, गेटिंग टू नो ईच अदर जो कार्ड आया है ना, इसके लिए आपको यूनिवर्स ये बता रहा है कि चीज़ों को और जानिए समझिए। ये जो रोलर कोस्टर वाली आ रही है ना दो के बीच में, जो भी चीज़ें वो इसी वजह से आ रही हैं कि आप इमोशनली चीज़ों को ज़्यादा सोचते नज़र आ रहे हैं, जिसकी वजह से प्रैक्टिकल जो चीज़ें हैं ना थोड़ी सी छुप रही हैं और आप उसके लिए कंफ्यूज हो रहे हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो चीज़ों को दिल से सोचिए, दिमाग से भी सोचिए साथ में, ओके जी। चलो जी, अब करते हैं सेकंड पाइल के लिए शुरू। जिन्होंने सेकंड ऑप्शन चूज़ किया था, यूनिवर्स बताइए, जिन्होंने सेकंड ऑप्शन चूज़ किया था उनके ओवरऑल क्या चल रहा है जून मंथ में और लव लाइफ में, यूनिवर्स बताइए। व्हील ऑफ फॉर्चून, नाइट ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल और बैक ऑफ द डेक है द एम्प्रेस। वाओ, फर्स्ट में भी एम्प्रेस आया था और सेकंड में हो सकता है बहुत सारे लोग जो फर्स्ट पाइल देख रहे थे वो सेकंड में भी आए हैं। तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल चीज़ें चल रही हैं आपकी लव लाइफ में। अब अगर ओवरऑल देखा जाए चीज़ें आपकी, अभी आपने ना सरेंडर वाली चीज़ों पे थोड़े पेशेंस रखे हुए हैं, तो चीज़ों के लिए ना यूनिवर्स पे सरेंडर किया हुआ है। तो ओवरऑल एनर्जी आपकी वेटिंग वाली भी है, चीज़ों के लिए आप पॉजिटिवली एक्सपेक्टेड कर रहे हो कमिटमेंट और शादी को लेकर भी, या आप अगर स्टक फील कर रहे थे तो चीज़ें जो हैं आगे बढ़ने वाली हैं। अभी देख लेते हैं कि जून मंथ में आपका क्या होने वाला है लव लाइफ में। यूनिवर्स बताइए जून मंथ में जिन्होंने सेकंड फाइल चूज़ की है क्या होने वाला है उनकी लव लाइफ में। 8 ऑफ वैंड्स, वाओ, किंग ऑफ वैंड्स, 3 ऑफ वैंड्स, बैक ऑफ द सन, वेरी गुड। आपकी एनर्जी इतनी ज़्यादा पॉजिटिव आई है ना कि यहाँ पे जो चीज़ें हैं, अगर आपकी स्टक चल रही थी या थोड़ी सी आपकी पेशेंस वाली एनर्जी चल रही थी ना, वो मुझे यहाँ पे सॉर्ट आउट होती नज़र आ रही है। 8 ऑफ वैंड्स, कहीं ना कहीं आपको ना किसी का कॉल मैसेज आ सकता है पास से, या कोई न्यू पर्सन भी आपकी तरफ आ सकता है, न्यू अपॉर्चुनिटी भी आ सकती है। किंग ऑफ वैंड्स है तो यही बता रहा है कि चीज़ों के लिए थोड़ी सी ईगो क्लैशेस रह सकते हैं, या थोड़ा सा मैं क्यों पहले एफर्ट करूँ यहाँ से, तो इस चीज़ के लिए आप थोड़ा सा वेट कर सकते हैं। पर चीज़ें जो हैं ओवरऑल आप ही के फेवर में रहने वाली हैं, क्योंकि सन का कार्ड बता रहा है कि ओवरऑल एनर्जी इतनी पॉजिटिव होगी ना कि आप इमोशनली फुलफिल फील करेंगे, ठीक है। चलिए अब देख लेते हैं आपके करियर में क्या चल रहा है। यूनिवर्स बताइए जिन्होंने ये फाइल चूज़ की है सेकंड वाली, उनके करियर में क्या चल रहा है। 9 ऑफ कप्स, 2 ऑफ कप्स,
9 ऑफ पेंटिकल, वाओ 9 की एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट आई है। मतलब कुछ चीज़ों की एंडिंग होने वाली है और कुछ चीज़ें नहीं शुरू होने वाली है। आप बैक ऑफ फिर से एम्प्रेस, वाओ जिन्होंने सेकंड पाइल चूज़ की ना उनकी एनर्जी इतनी ज़्यादा पॉजिटिव अभी चल रही है ना, और जून मंथ में भी आप ग्रो ही करोगे। अभी हम चेक करते हैं, बट अब आप ना कोई पार्टनरशिप में काम कर रहे हो सकते हैं चीज़ों के लिए। आप जो सोच रहे थे, आपकी एक विश फुलमेंट है, और आपकी विश ना कोई छोटी मोटी विश नहीं है, कोई मतलब ऐसी चीज़ है जिसके पे आपने मेहनत की हुई है और उसके लिए आप सोच रहे हो, तो उसके ऊपर आप काम करते नज़र आ रहे हो। एम्प्रेस ये बता रहा है कि आप ना अभी पूरी तरीके से हील्ड और फोकस्ड हो अपने करियर को लेकर। तो चीज़ें जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव वे में आपकी लाइफ में मैनिफेस्ट भी हो रही हैं। अभी देखते हैं जून के मंथ में आपके करियर में क्या होने वाला है, यूनिवर्स बताइए। 6 ऑफ कप्स, 2 ऑफ पेंटिकल, 4 ऑफ वैंड्स, वाओ हाई प्रीस्टेस एंड 10 ऑफ सोर्ड्स। बैक ऑफ द डेक है चैरियट। ओके, जैसे मैंने बोला था ना कुछ चीज़ें एंड होने वाली है, तो यहाँ पे देख लीजिए 10 ऑफ सोर्ड्स आ ही गया। जो चीज़ें देखो ये इंट्यूटिव रीडिंग है, आई उनके लिए रही है जिनके पास ये पहुँचेगी, उनके लिए बनी है, क्योंकि यहाँ पे कोई हैशटैग यूज़ ही नहीं हुआ है। आप ग्रोथ करते नज़र आ रहे हैं। 4 ऑफ वैंड्स, अगर आप कोई बिज़नेस शुरू कर रहे थे या आप किसी चीज़ के लिए सोच रहे थे, उसमें करियर में सक्सेस, पार्टी सक्सेस और सेलिब्रेशन आ रहा है, और आप अपनी फैमिली के साथ वो उस चीज़ों को सेलिब्रेट करते नज़र आ रहे हैं। जून का मंथ आपके करियर के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव होने वाला है। आप अपनी इंट्यूशन की सुनते नज़र आ रहे हैं आई एम सॉरी। और आप कोई बिग डिसीज़न लेने जा रहे थे, आप बहुत चीज़ों के लिए ना सोच रहे थे, मैं ये करूँ, उसके लिए अभी आप एक डिसीज़न में पहुँचेंगे, उसके लिए एक स्टेप लेंगे, एक रिस्क वाली चीज़ें भी ले सकते हैं, और उसमें आपको विक्ट्री मिलती नज़र आ रही है। अगर आप जो चीज़ें थी 9 की एनर्जी ज़्यादा आई थी, तो अगर ये चीज़ें आपकी लाइफ में मतलब एक एंड वाली थी, तो वो एंड होकर नई तरीके से शुरू होती नज़र आ रही है। वाओ 3 ऑफ कप्स, देखा मैंने बोला था ना कि आप कोई बिग डिसीज़न ले रहे हैं, और वो डिसीज़न आपकी लाइफ का एक न्यू मोड होगा, न्यू चैप्टर होगा आपकी लाइफ का, जो आपके करियर में ग्रोथ लेकर आएगा, और पूरे तरीके से आपके करियर की जर्नी जो है आपके फेवर में होकर बदल जाएगी। अभी आपकी लव लाइफ के लिए हम रोमांस एंजल से कुछ कार्ड्स देख लेते हैं। यूनिवर्स बताइए। Forgiving and learning, as you release and build the past, you experience more love in your present moment. ओके जी, पास से बाहर आइए। रिलीजियस फैक्टर, योर लव लाइफ इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय योर रिलीजन, अपब्रिंगिंग एंड स्पिरिचुअल पाथ। देखिए आपको बोला जा रहा है कि आपके पास की जो चीज़ें रही हैं लव लाइफ को लेकर, उससे बाहर आइए। आपको ना एक उसमें नहीं रहना है, ट्रोमा में नहीं रहना है, प्लेफुलनेस, आपको बाहर आकर अपने आप को हील करना है। आप करियर में तो बहुत, ये सेकंड पाइल करियर के लिए भी बहुत ज़्यादा ग्रोथ वाली नज़र आ रही है। आपको जो है यहाँ पे अपने पास में नहीं रहना है, वहाँ से लर्न करिए और बाहर आइए। और रिलीजन फैक्टर, हो सकता है आप किसी से कमिटमेंट मांग रहे हैं, किसी के साथ लॉन्ग टर्म के लिए सोच रहे हैं, तो आपकी फैमिली इशू या ऐसा हो सकता है। बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट होगा, कईयों के साथ नहीं। जिसके साथ हो रहा है प्लीज़ वो ही लीजिए, ज़बरदस्ती अपनी लाइफ में इसको फिट मत करिए। रिलीजन फैक्टर मतलब आप दोनों के बीच में कोई समाज, सोसाइटी, कल्चर वगैरह का डिफरेंस हो सकता है। और प्लेफुलनेस टू रिकैप्चर रोमांस, अलाउ योर इनर यूथफुल स्पिरिट ऑफ फन टू शाइन, मतलब कि आप अपने इनर सेल्फ की सुनिए। लव लाइफ में अगर आप कंफ्यूज, जैसे आप एक स्ट्रेट डिसीजन लेते नज़र आ रहे हैं ना जून मंथ में अपने करियर के लिए, वैसे अपनी लव लाइफ के लिए भी कंफ्यूज मत होइए, चीज़ों के लिए क्लियर रहिए और अपने आप को हील करके एक डिसीजन पे पहुंचिए, ठीक है। तो आपका जून मंथ जो है ओवरऑल बहुत बढ़िया रहने वाला है। फर्स्ट पाइल वाले को थोड़ा सा रोलर कोस्टर की तरह था, पर ये सेकेंड पाइल वालों के लिए बहुत बढ़िया चीज़ें रहने वाली है जून मंथ में, करियर को लेकर और लव लाइफ को लेकर, ठीक है जी। इतनी पॉजिटिव एनर्जी आई है, इसको अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट करिए, आपकी लाइफ के साथ अलाइंग हो, आपकी चीज़ें ये जल्दी से जल्दी आपकी लाइफ में आएँ। तो इसके लिए आप एनर्जी एक्सचेंज करिए जी, ज़रूर से लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करना तो ज़रूरी है, देखिए इतनी पॉजिटिव एनर्जी यूनिवर्स आपको बता रहे हैं, तो ज़रूर से आपके लिए बनी है तो आई है, तो इसीलिए इसको सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।